So hi everyone and welcome to my channel. So last video में मैंने बात की थी about some reforms, some acts that were introduced by British government in India, like Regulating Act 18, Regulating Act 1773, Charter Act 1833, 1858 and so on. So उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1857 में इंडिया जो है रिवोल्ट करती है, बहुत ही खतरनाक रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। एंड उसके बाद ब्रिटिश जो है काफ़ी कॉशियस हो गई इस चीज़ को लेके, मतलब काफ़ी लाइटली नहीं लेने लगी इंडियंस को। और उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिया में रूल कर रहे हैं तो इंडिया को भी कुछ इंडियंस को हम गवर्नमेंट में एंट्री दे देते हैं, क्योंकि ताकि हम इजीली हम गवर्नमेंट चला सके और ये भी थोड़े से शांत हो जाए, इनको भी थोड़े से हम छोटे मोटे पावर्स देते हैं। सो क्या होता है कि फिर इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया 1861 में, आफ्टर 1857 रिवोल्ट के देखने के बाद। इसमें इन्होंने कहा कि जो हमने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया है तो उसमें आप भी आ जाओ, मेंबर आ जाओ आप भी, बट एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। मतलब पावर दे रहे थे बट उतनी पावर भी नहीं दे रहे थे उनको। तो पहले जो 3 मेंबर्स इन्होंने इसके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर बने वो थे राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सतदिनकर राव, ठीक है। मतलब ऐसे भी ये नहीं कि कॉमन कोई लोग उठाए, इन्होंने बिल्कुल वो जो राजा लोग थे उन्हीं को पहले इसमें मेंबर बनाया। और इस एक्ट में सिर्फ यही बात नहीं हुई कि इंडिया को, मतलब इंडियंस को इसमें एंट्री मिले लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात हुई। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही जगह, एक ही बॉडी सब पावर्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे अगर सेंटर में यहाँ पे पावर्स हैं, ठीक है, सेंटर के पास पावर्स है, ये नहीं कि पूरी इंडिया में उसी के पावर्स चलते हैं, वही पावर्स एग्जीक्यूट करता है। बट स्टेट्स के पास भी अपने पावर्स होते हैं, वो भी कुछ उनके पास भी वो जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। सो इससे पहले जो बॉम्बे एंड मद्रास को वो जो लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए गए थे वो उनको दोबारा से लौटाए गए। उसके बाद वाइसरॉय को पूरा कमांड दिया गया कि आप जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसको देखो, ठीक है। वाइसरॉय के पास बहुत सारे पावर्स थे। एंड बाकी फिर जो लॉ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये सब चीज़ें भी बनाई गई। और वाइसरॉय जो है उसको बिल्कुल पावर दिया गया कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जो वाइसरॉय है किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर से किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं उसको चाहिए ऑर्डिनेंस जारी करने के टाइम या कोई डिस्कशन, वो अपनी मर्जी से जो उसको मन में आए वो कर सकता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। और उसकी जो वैलिडेशन है वो सिर्फ 6 महीने तक रहेगी। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज कर दिया और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये पूरा राइट दिया गया कि पूरे पावर दिए गए कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, आप वाइसरॉय को क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये सब कहा गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट 1909। ये दिया था मॉर्ली मिंटो ने, इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मॉर्ली वॉज वाइसरॉय एंड मिंटो वॉज सेक्रेटरी। सो सिर्फ वाइसराय के पास जितने पावर्स वाइसराय के पास होते थे उतने ही सेक्रेटरी के पास भी होते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर बनाया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। सो इसमें बताया था कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 16 से इंक्रीज करके 60 कर दिया जाए। और फर्स्ट टाइम जो है इंडियंस को कहा गया कि आप जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो वाइसरॉय का है, गवर्नर का है, उसमें आप पार्ट ले सकते हो, उसके आप मेंबर बन सकते हो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कि जैसे जुडिशरी सिस्टम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, ये सब चीज़ें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आती थी। तो फर्स्ट जो मेंबर बने इंडियन मेंबर वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये सबसे पहले बने। एंड सबसे पहले 1909 में एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बना, ठीक है। मान लो अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट है तो
क्योंकि इलेक्शंस होते थे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन होते थे, तो अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट उठा तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते थे, एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। तो इसके पीछे एक जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की वो ये थी कि डिवाइड एंड रूल खेला जाए इंडिया में, ताकि एक कम्युनिटी को हम फेवर करके दो कम्युनिटी के बीच हम हेट्रेड, लड़ाई वगैरह क्रिएट कर सके, और इनका जो माइंड है वो इस तरफ चला जाए और बाकी जो इंडिपेंडेंस है सारा भूल जाए। सो ये एक पॉलिसी थी इनकी, ब्रिटिश की। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्दर अबाउट सम मोर रिफॉर्म्स एक्ट्स, ठीक है, introduced by British. And thanks for watching, and do share, like and subscribe the channel. Thanks.